अब ये फोर्थ क्वेश्चन है, आपको इक्वली डिवीजन लेमा का यूज करके आपको ये शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम पॉजिटिव m इंटीजर। यानी कि इक्लिड के लेमा का यूज करके आपको ये बताना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर होगा, यानी किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होगा वो चाहे तो फिर 3m के फॉर्म में होगा या फिर 3m+1 के फॉर्म में होगा। तो फिर वही इक्लिड ने आपको क्या कहा था कि a किस फॉर्म में होता है, यानी bq प्लस में r इस फॉर्म में होता है, जहाँ पे r जो होगा वो क्या होगा आपका 0 से लेकर के b से छोटा छोटा होगा। ठीक है, ये कंडीशन है। अब हम लेट कर लेते हैं वही कि लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे 3 मान के चलते हैं। अकॉर्डिंगली इक्विड लेमा जो था, इक्विड डिवीजन लेमा के हिसाब से फिर b को हम 3 मान के चलेंगे इसके अंदर। तो आपका a इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका b इक्वल टू 3 है तो 3q प्लस में, अब देखो r की वैल्यू क्या होगी, अगर b अगर 3 होगा तो r आपका क्या क्या होगा 0, 1 एंड 2। तो एक बार 0 रखेंगे, अब तो a इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3q आ गया, अगर 0 इसमें ऐड करो तो। लेकिन उसने क्या कहा है कि स्क्वायर का शो करना है, उस नंबर का शो नहीं करना, उस नंबर के स्क्वायर का। तो बोथ साइड हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। बोथ साइड स्क्वायरिंग करते ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9q का स्क्वायर। अब 9q का जो स्क्वायर है तो 9 को आप तो ऐसे लिख सकते हो ना 3 इंटू में 3q का स्क्वायर। ठीक है, 9 को हमने एक तरह से फैक्टर कर लिया 3 इंटू 3 में। तो अब ये हो गया आपका 3 इंटू, हमने इसको कोई k मान लो या इसको हम k1 मान लेते हैं कि ये हमारा k1 है। ठीक है क्योंकि ये भी कोई एक इंटीजर ही होगा, कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। पहली बात तो ये क्या है 3 है, और q के जब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखोगे तो उसका स्क्वायर, वैसे तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, लेकिन इस q क्या हमने पहले ही मान रखा है कि वो हमारा क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हम 3k1 हो गया। अब दूसरा r के पे हम 1 रख के देखेंगे तो a इक्वल टू 3q प्लस में 1। फिर वही हमें बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी है इसके अंदर। ठीक है, फिर लिखोगे आप बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस में 1 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर, अब a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b का स्क्वायर। तो 3q का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9q का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो हो जाएगा 6q प्लस में b हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 9। अब यहाँ पे देखो इसमें से क्योंकि हमें किस फॉर्म में निकालना है 3m के टर्म्स में लेके आना है, तो हमें इनमें से कॉमन क्या निकाल लेंगे 3, इन दोनों टर्म्स में से इसमें से 3 कॉमन निकालो बाहर आप, तो ये हो जाएगा आपका 9 में से अगर 3 बाहर निकालोगे कॉमन तो क्या आ जाएगा 3q का स्क्वायर, और अगर 3 कॉमन निकालो तो ये बन जाएगा 2q। ठीक है, प्लस में 1। फिर यही है कि ये भी हमारा एक क्या होगा, ये पूरा जो होगा एक कोई ना कोई इंटीजर होगा, तो इसको मान लेते हैं 3k1 प्लस में 1। ठीक है, 3k1 प्लस में 1। अब तीसरा क्या था आपका r इक्वल टू 2 पुट करना है, आपका r के जगह पे क्या पुट करना है 2 पुट करना है। तो यहाँ पे जब 2 पुट करो तो ये हो जाएगा a प्लस में a इक्वल टू 3q प्लस में 2। फिर बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू 9q का स्क्वायर प्लस जब 2ab करोगे तो 2 3 6, 6 को 2 से करो तो 12, तो प्लस में हो जाएगा 12q प्लस में 4। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसके अंदर कि अब यहाँ पे हमें किस फॉर्म में लेके आना था, चाहे तो 3m या फिर 3m+1 के फॉर्म में इसको देख रहे हैं कि वो आ रहा है नहीं आ रहा है। एक्चुअली हमें जबरदस्ती लेके नहीं आना है, हम देखेंगे कि वो उसको हम ला सकते हैं नहीं ला सकते, अगर ला सकते हैं तो ठीक है, नहीं ला सकते तो फिर तो गलत हो जाएगा वो, फिर हम प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे उसको। तो अब ये तो हो गया 9q का स्क्वायर। ठीक है, ये मत देखना कि 9 और q, मेरे q के अंदर ये आपका ऐसे मैं साइन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मत करना 9 और q एक साथ एक जैसा लग रहा है। प्लस में 12q प्लस में 4 को हम क्या लेते हैं 3 प्लस में 1 यूज कर लेते हैं। अब ये जो पूरा टर्म है आपका, ये जो 3 टर्म है ये, इसमें से हम 3 कॉमन निकाल लेंगे। 3 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3q का स्क्वायर, यहाँ पे 4q और यहाँ बच जाएगा 1, और ये लास्ट का 1 ये अलग से है। कॉमन देखो, कॉमन कैसे निकालते हैं कि जैसे मैं कहूँगा कि 5x प्लस में
10 है, तो इसमें से ये देखेंगे दोनों में से मैक्सिमम फैक्टर आप किसको बाहर निकाल सकते हो। अब देखो ये 5 है और 10 को क्या लिखते हो आप, 10 को आप लिखते हो ना 5 इंटू 2, ये तो 5 ही है, चलो ठीक है, हम इसको क्या लिखते हैं 5 इंटू 2, तो 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो 5 बाहर निकाल लो तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा 2। तो ऐसे हम कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे मैं कह रहा था कि 9 था या फिर 12 था, तो 12 को आप क्या लिखोगे, 12 को लिख सकते हो 3 इंटू में 4, तो 3 जब हमने बाहर 3 सब में से बाहर निकाला, लिखते हैं एक बार, ऐसा नहीं कि 3 टर्म है तो 3 बार 3 बाहर निकालेंगे, बाहर एक ही बार निकालना है। तो 3 अगर बाहर निकालोगे तो बच क्या जाएगा 4, इसीलिए हमने क्या लिखा इसके अंदर 4q। तो अब जैसे हमने यहाँ पे k1 मान लेते हैं, इसको सॉरी इसको k2 मानते हैं, तो ये हो जाएगा 3k3 प्लस में 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये तो चाहे तो 3k मतलब k क्या है कि इंटीजर है, m भी हमारा क्या है एक इंटीजर है, तो या तो आप इसको 3m के फॉर्म में लिख सकते हो या फिर 3m प्लस में 1, ये भी देखो 3m प्लस 1 और ये भी 3m प्लस में 1, क्या क्योंकि k भी हमने एक इंटीजर ही माना है और m को भी उन्होंने इंटीजर ही बोल रखा है, जहाँ पे m कोई इंटीजर है। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को या तो आप 3m के फॉर्म में लिख सकते हो या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों हमारा सेम ही आया है, ठीक है।